नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है कुंडली में दोष। उनका एक अलग सा सीरीज हमने बनाए रखे हैं, तो इसका निवारण भी आप कैसे कर सकते हैं, इन सब के लिए एक विशेष हमने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर जाकर देखिए। माफ़ कीजिएगा, इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, अभी मैं फिर से इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो फिर चलिए आज बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक और कुंडली के दोष के बारे में जानेंगे। तो आज हम जिस दोष के बारे में बात कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं गुरु चांडाल दोष। तो ग्रह है जो कि सभी कुंडली चार्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तो आप सबको ही पता है। वैसे ही ग्रहों की स्थिति हर व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित भी करती है। वैसे ही कुंडली में बना गुरु चांडाल योग आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है, ये अब जान लीजिए। तो फिर चलिए जानते हैं कि गुरु चांडाल योग का अर्थ क्या है। हमें पता है कि हमारे यहाँ 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह होता है कुंडली में, और हम जिसे गुरु मानते हैं वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति को गुरु के रूप में हम जानते ही हैं, जबकि चांडाल शब्द का एक अर्थ है जो कि एक व्यक्ति है जो बहिष्कृत हो चुका है, या फिर हम ऐसे समझे कि उन्हें निकाला जा चुका है। ऐसा योग जब जुड़ता है, मतलब ऐसा योग जब बनता है कुंडली में, उसे हम गुरु चांडाल दोष कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ अब हम समझते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर किसी की कुंडली में राहु या केतु बृहस्पति के साथ स्थित है, या गुरु या राहु या केतु के साथ दृष्टि संबंध में जुड़े हो, तो कुंडली में गुरु चांडाल योग बनता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अनैतिक या अवैध गतिविधियों में शामिल भी हो सकता है। आपको एक बात मैं और बता देती हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे 7, 8, 9 ग्रहों को कंसिडर किया जाता है कुंडली में, बट उनमें से 7 ग्रह मुख्य है, जो कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इनको हम लेते हैं मेन में, और 2 छाया ग्रह होते हैं जो कि केतु और राहु होते हैं। मैं सिंपल तरीके से बता देती हूँ कि राहु और केतु, उनका कोई ऐसा रोल नहीं होता, इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। बट ये जिन भी ग्रह के साथ बैठ जाए या जिस भी घर के साथ बैठ जाए, उस घर में जो भी अधिपति होंगे, जो ग्रह अधिपति होंगे, उसी के अनुसार ही वह फल देंगे। उनके ही युति के कारण कुंडली में दोष उत्पन्न होते हैं। तो अभी आगे हम जानते हैं कि गुरु चांडाल योग का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है अगर ये हुआ एक कुंडली में। तो पहले, यदि कुंडली के पहले भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे हों, तो जातक संदिग्ध चरित्र वाला होता है और गलत तरीकों से धन अर्जित करने की कोशिश करता है। अभी और एक होता है कि वहीं दूसरे भाव में अगर इसका योग बनता है, तो जातक धनवान तो होता ही है, लेकिन भोग विलासता की चीज़ों पर धन अपव्यय करता रहता है। गुरु के कमज़ोर होने पर जातक नशे की आदी भी हो सकता है। अगर ये तीसरे भाव में, कुंडली के तीसरे भाव में गुरु और राहु की युति जातक को साहसी और पराक्रमी तो बनाती है, लेकिन राहु की मजबूत स्थिति जातक को गलत कार्यों के लिए भी
उकसाता रहता है। जातक जुए, सट्टेबाजी आदि कार्यों में ऐसे धन कमाने लगता है। यदि कुंडली के चौथे भाव में गुरु चांडाल योग बनता है तो जातक समझदार और बुद्धिमान होता है, लेकिन गुरु की स्थिति कमजोर होने के कारण व्यक्ति पारिवारिक या परिवार के प्रति रुचि नहीं लगता है और घर में अशांति बनी ही रहती है। कुंडली के 5वें घर में अगर गुरु और राहु की युति होते हैं तो संतान को कष्ट झेलना पड़ता है और संतान अनैतिक कार्यों में शामिल हो जाता है। गुरु की कमजोर स्थिति की वजह से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और मन अस्थिर बना रहता है। कुंडली के 6ठे भाव में इस योग के निर्माण से जातक बीमारियों में से ही जूझता रहता है और उसकी कमर के नीचे हमेशा दर्द ही बना रहता है। यदि किसी जातक की कुंडली के 7वें भाव में गुरु कमजोरी है और राहु बलवान है तो इस स्थिति में जातक के वैवाहिक जीवन में हमेशा विवाद बना ही रहता है और जीवन साथी के साथ तालमेल बना पाना काफी मुश्किल साबित होता है। अगर कुंडली के 8वें घर में गुरु चांडाल योग बनता है तो जातक के बहुत चोट लगती है, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है और जीवन भर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। यहाँ तक कि राहु बलवान होने से जातक खुदकुशी भी करने की कोशिश कर सकता है। अभी हम 9वें भाव में जानेंगे कि अगर गुरु और राहु की युति होती है तो जातक का माता पिता से हमेशा से विवाद रहना तय ही मान लीजिए और समाज में अपयश की प्राप्ति होती ही है। अभी 10वें भाव में अगर गुरु चांडाल योग बनता है तो इससे जातक के मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है और कार्यक्षेत्र में लगातार बदलाव वो करता रहता है। कुंडली के 11वें भाव में इस योग के निर्माण से जातक गलत तरीके से धन कमाता है और मित्रों की संगति अच्छी नहीं होती। ऐसे में अनैतिक कार्यों को करने में उनका मन हमेशा ही लगा रहता है। कुंडली के 12 भाव में गुरु कमजोर होने और राहु बलवान होने से व्यक्ति नास्तिक बन जाता है और धर्म कर्म के कार्य को आड़ में लोगों को धोखा देता है। अभी जानते हैं कि गुरु चांडाल योग को हम इसका उपाय क्या कर सकते हैं। जातक को गुरु और राहु को शांत करने के लिए शांति पाठ करना आवश्यक होता है। इसके अलावा वो अपने माता पिता, शिक्षक और वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोग जिनके ये योग बनते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, जो कि गुरु चांडाल योग के नकारात्मक प्रभाव को इससे बहुत हद तक कम किया जा सकता है और आगे चलकर ये आपको बहुत राहत देगा। इसके बाद अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण कर सके, उससे राहु, केतु और गुरु की नकारात्मकता को आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि महादेव है, वो सबके बात सुनते हैं, तो आप ये 2 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। गुरु चांडाल दोष के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आप भगवान गणेश जी की नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। जातक सोने के साथ पीला नीलम पहन सकता है। हालांकि पीला नीलम पहनने से पहले किसी ज्योतिषी से आप सलाह जरूर लें। इसे आंख मूंद कर आप इसे धारण ना करें। बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म ब्रीं ब्रौं सह गुरवे नमः, इसका नियमित रूप से ध्यान और जप करें।
आशा करते हैं कि आपको आज के ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आगे भी हमारे राशि तक चैनल से जुड़े रहने के लिए और आगे भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। आपका दिन शुभमय हो।